हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में बेटा हम लोग क्लॉक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा किसी किसी स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आपको पता है मेरी आदत है, मैं चीज़ों को लिंक करके चलता हूँ। जैसे ही मैं इस टॉपिक की किसी और टॉपिक के साथ लिंकिंग करूँगा, आप इमीडिएटली समझना शुरू कर देंगे कि इस टॉपिक में क्या है। जनरली मुझे पता है स्टूडेंट्स को काफ़ी डिफिकल्ट लगता है, ठीक है? तो इसको ध्यान से और आराम से करना है। मैं बहुत स्लो चलूँगा, आराम-आराम से एक-एक बात आपको समझाता हुआ चलूँगा, ठीक है जी? तो क्लॉक्स में बेटा देखो, सबसे बिल्कुल बेसिक बात तो ये है कि क्लॉक के अंदर दो चीजें होंगी, एक आवर हैंड होगा और एक मिनट हैंड होगा, ठीक है? तो मिनट हैंड की अगर मैं बात करता हूँ, तो जैसे देखो ये हमारे सामने एक मैंने क्लॉक बनाई, ठीक है? जैसे ये मिनट हैंड है, तो ये पूरा चक्कर लगा के यहाँ पे वापस आ जाएगा। दैट मीन्स 360 डिग्री इसकी मूवमेंट हो जाएगी। तो ये 360 डिग्री मूवमेंट करने में ऑफ कोर्स कितनी देर लगाता है? 1 घंटा, है ना? 1 घंटे में पूरा 12 पे सुई होती है तो वापस 12 पे आ जाती है ना मिनट हैंड। तो एक किस्म से हम क्या कह सकते हैं कि इन 1 आवर, लेट मी जंप टू द नेक्स्ट स्लाइड। इन 1 आवर मिनट हैंड, एम हैंड मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, एम हैंड, एम हैंड कवर्स 360 डिग्री, ठीक है ना? कवर्स 360 डिग्री 1 आवर। 1 आवर को हम क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट्स। तो 60 मिनट्स में ये 360 डिग्री ट्रैवल कर लेती है। तो 1 मिनट में ये कितना ट्रैवल कर लेगी? 360 बटे 60, दैट इज 6 डिग्री। तो एक किस्म से क्या हो रहा है? मिनट हैंड हर मिनट में 6 डिग्री की मूवमेंट करता है, ठीक है जी? ओके। और इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे जब हम घड़ी बनाते हैं तो इसमें टोटल हमने 12 नंबर्स लिखे हुए हैं। 12, 1, 2, 3, 4, 5। अब वही बात है, मैं ढंग से बनाता नहीं हूँ, आपको पता है। थोड़ा सा ठीक से बनाना, मतलब इधर 6 आएगा, इधर 9 आएगा। चलो मैं ऐसे ही बना देता हूँ ना, पूरा नहीं बनाता। एक, ये देख लो, 12, 3, 6, 9 है ना? तो यहाँ पे 1 और 2 भर लेते हैं, यहाँ पे 4 और 5 भर लेते हैं, 7 और 8 भर लेते हैं, 9, 10 और 1, 11। ठीक है, चलो ऐसे ठीक ठाक बन गई। हाँ जी, टोटल 12 नंबर लिखे हुए हैं ना? ये मानो सेंटर है। तो 12 से 1 में कितने डिग्री का गैप है, ये समझते हो आप? दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इजी। ऑफ कोर्स हम क्या कहेंगे, टोटल 12 नंबर लिखे हुए हैं, टोटल जो डिग्रीज होंगी वो 360 डिग्री होगा ना, पूरा घूम फिर के वहीं 12 पे वापस आ जाना, 360 डिग्री है। वो 12 नंबर लिखे हुए हैं जी। तो कितना हो गया जी? 30 डिग्री। तो डायरेक्टली डायरेक्टली 12 से 1 के बीच में कितना गैप है जी? 30 डिग्री का गैप है, ठीक है? तो ये गैप कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का। ऐसे ही ऑफ कोर्स 12 और 3 के बीच में कितना गैप हो जाएगा? तो 12 और 2 के बीच में 30 जमा 30 60, और यहाँ से फिर 30 और जोड़ दोगे तो फिर 90, है ना? एंड सो ऑन। तो मतलब हर सब्सिक्वेंट नंबर्स के बीच में 30 डिग्री का गैप है। और जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री ट्रैवल कर रहा है, तो ऑफ कोर्स 5 मिनट में 30 डिग्री ट्रैवल कर लेगा ना जी? देखो आराम से, 1 मिनट में 6 डिग्री वो ट्रैवल कर रहा है, तो 5 मिनट में कितना ट्रैवल कर लेगा? 30 डिग्री, 6 फाइव 30 डिग्री। और यही होता है, हर 5 मिनट में सुई 12 से 1 पे आ जाएगी, फिर 1 से 2 पे चली जाएगी, फिर 2 से 3 पे चली जाएगी। मिनट हैंड जो हम देखते हैं, है ना, हर 5-5 मिनट में आगे आगे बढ़ता जाता है ना, तो बिल्कुल वही चीज़ है। ठीक है, थोड़ा सा आपको और अंदाजा हो गया होगा यहाँ से हम क्या कर रहे हैं। ओके, ये बिल्कुल बेसिक्स कर रहा हूँ, मतलब ज़मीन छोड़ो पाताल में घुस गया हूँ, है ना? मतलब ये ज़मीन है तो मैं नीचे बिल्कुल घुस गया हूँ, ताकि आपको बेसिक चीज़ें समझा सकूँ। ये कोई बताता नहीं है, कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि आपके बैक ऑफ द माइंड में थोड़ा-थोड़ा चीज़ें फिट होती चली जाएँ और हम आराम से चीज़ों को फिर आगे कवर अप कर पाएँगे। आप मुझे जानते ही हो, मैं पहले आसान चीज़ों पे ज़्यादा टाइम लगाता हूँ, फिर मुश्किल चीज़ मुश्किलें लगती है, बहुत आराम से हम उसको कर जाते हैं। ठीक है ना? बस वही काम कर रहे हैं, आ जाओ पीछे। तो 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है मिनट हैंड। अच्छा, अब अगर यही काम मैं आवर हैंड के साथ करूँ तो? है ना? लेट मी कॉपी दिस, रादर मैं इस स्लाइड की कॉपी बना लेता हूँ ना, है ना? कॉपी स्लाइड, और यहीं पे ही पेस्ट कर देते हैं। तो अब तुम बात करो आवर हैंड की, ओके? हाँ जी, आवर हैंड की अगर हम बात करें तो इन 1 आवर, 1 आवर छोड़ो, ये आप मुझे बताओ 360 डिग्री कब कवर करेगा एक, ये जो आवर हैंड है? ऑफ कोर्स 12 घंटे में, है ना भाई? 12 घंटे में 12 पे सुई है, तो वो छोटी वाली सुई 12 पे है, तो वापस वही 12 पे आ जाएगी ना, तो बहुत कॉमन सेंस है कि नहीं? यहाँ पे 12 पे अगर आवर हैंड है तो वापस 12 पे 12 घंटे के बाद ही तो आएगा, ये तो ऑब्वियस है। तो 12 घंटे में आवर हैंड जो है वो 360 डिग्री ट्रैवल कर लेता है ना? तो अब आप जरा मुझे बताओ, ये 12 घंटे का मतलब कितने मिनट्स हो गया? 12 6 72, 720 मिनट में 360 डिग्री वो ट्रैवल कर पाता है। तो 1 मिनट में कितना ट्रैवल कर लेगा? ऑफ कोर्स 360 बटे 720। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1/2 डिग्री, है ना? तो एक किस्म से ये 1 मिनट में 1/2 डिग्री कवर करता है। इस बात को समझो।
आवर हैंड 1 मिनट में 1/2 डिग्री कवर करता है, लेकिन जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है। तो अब अगर मैं आपको बात करूं रिलेटिव स्पीड की या रिलेटिव गेन की, तो वो आप जरा मुझे समझा सकते हो बेटा? रिलेटिव गेन ऑफ मिनट हैंड, रिलेटिव गेन ऑफ मिनट हैंड, वो बताओ कितना होगा? भाई ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्शन तो सेम है दोनों की, है ना? आवर हैंड भी और मिनट हैंड भी सेम डायरेक्शन में ही चल रहे हैं ना। कोई ऐसे तो है नहीं आवर हैंड ऐसे चल रहा है, मिनट हैंड ऐसे चल रहा है ना? जोक्स अपार्ट, ये आप जानते हो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ऑफ कोर्स वही बात है, स्पीड सब्ट्रैक्ट हुआ करती थी, रिलेटिव स्पीड, है ना? तो वही चीज हम यहाँ करने की कोशिश करेंगे। तो रिलेटिव गेन ऑफ मिनट हैंड कितना हुआ? भाई देखो, आवर हैंड ने 1/2 डिग्री कर लिया 1 मिनट में, और मिनट हैंड ने 6 डिग्री कर लिया। तो रिलेटिव गेन मिनट हैंड का कितना हुआ? अगर आवर हैंड के मुकाबले देखें तो मिनट हैंड कितना चला है? 5.5 डिग्री चला है ना? क्योंकि 6 डिग्री वो और आधा डिग्री वो, तो 6 माइनस आधा मतलब 5.5, ठीक है ना? रिलेटिव गेन ऑफ मिनट हैंड कितना हो जाएगा? तो हम क्या कहेंगे कि इन वन मिनट मिनट हैंड एम हैंड रिलेटिवली कवर्स, या ऐसे लिख देते रिलेटिव टू आवर हैंड कवर्स, थोड़ा इधर कर लेते हैं। इन 1 मिनट मिनट हैंड रिलेटिव ऑफ आवर हैंड कवर्स 5.5 डिग्री। बोलो ये कैसे बोल दिया मैंने? 5.5 डिग्री मैं ढंग से चलो लिख देता हूँ, 6 डिग्री माइनस 0.5 डिग्री, 6 डिग्री माइनस 0.5 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा जी? 5.5 डिग्री। बोलो आराम से, 5.5 डिग्री कवर करा है ना? इन 1 मिनट मिनट हैंड रिलेटिव टू आवर हैंड बोल दो बेशक से, है ना? रिलेटिव टू आवर हैंड, रिलेटिव देख रहे हैं ना हम लोग, रिलेटिव टू आवर हैंड कवर 5.5 डिग्री। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ये समझ में आ चुका है, इस पे बना दो तारे, है ना? ये अगर समझ में आ चुका है तो फिर तुम सारी चीजें लगभग समझ चुके हो, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है ना? तो 1 मिनट में मिनट हैंड ने रिलेटिव टू आवर हैंड अगर हम देखते हैं तो 5.5 डिग्री ही कवर किए हैं, ठीक है? एग्जैक्ट 6 डिग्री तो उसने करा है, वो हम जानते हैं, लेकिन वो किसी के रिलेटिव नहीं है ना? वो नॉर्मल है। और ऐसे ही आवर हैंड जो है उसने 0.5 डिग्री कवर किया है, वो रिलेटिव नहीं है, वो नॉर्मल है ना? जैसे हम सीधा देख रहे हैं, वही चोर पुलिस वाला खेल यार, जैसे हम क्या करते थे, है ना? जैसे अब वो हम बोलते नहीं थे कि यहाँ पे हमारे पास से थीफ खड़ा है और यहाँ पे हमारी पुलिस खड़ी है, तो बीच में इनके 100 मीटर का गैप है ना? तो फिर थीफ चल रहा है, थीफ भाग रहा है और पुलिस उसके पीछे भाग रही है, तो हम रिलेटिव स्पीड वाली सारी बातें करा नहीं करते थे, बिल्कुल वैसे ही तो चल रहा है ना? तो पुलिस अगर भाग रही है ऐसे 5 मीटर पर सेकंड पे, तो मैं क्या कहूंगा, इसकी स्पीड एक्चुअल 5 मीटर पर सेकंड की थी। और थीफ भाग रहा है ऐसे 2 मीटर पर सेकंड पे, तो मैं क्या कहूंगा, इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड की है, रिलेटिव नहीं है, नॉर्मल स्पीड है ये। लेकिन अगर मैं थीफ के नजरिए से देखूंगा तो पुलिस कितनी की स्पीड पे भाग रही है? क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, तो 5 माइनस 2 मतलब 3 मीटर पर सेकंड। तो थीफ को क्या लगेगा कि मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हुआ हूं, लेकिन जो पुलिस है वो मेरे पास कितनी स्पीड से आ रही है? 3 मीटर पर सेकंड से आ रही है। याद करो, रिलेटिव स्पीड वाली सारी बातें तो मैं आपको पढ़ाया करता था, ट्रेन वाले टॉपिक में भी देखा था। अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है या सेम डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड वाली बातें नहीं किया करते थे। तो वही चीज है। तो प्लीज ध्यान से समझो, थीफ को क्या लगेगा कि मैं तो वहीं का वहीं खड़ा हूँ, और जो पुलिस है वो मेरे पास 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही है। भैया ऐसे समझ लो ना, एक आदमी चल रहा है और दूसरा आदमी साथ वो भी भाग रहा है, दोनों भाग रहे हैं, सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो अगर ये 5 मीटर पर सेकंड पे भाग रहा है, साथ साथ खड़े कर लो तब समझ पाओगे आप, है ना? ये 5 मीटर पर सेकंड में भाग रहा है और ये से 2 मीटर पर सेकंड पे भाग रहा है। तो एक किस्म से इस वाले आदमी को क्या लगेगा कि ये 3 मीटर पर सेकंड पे भाग रहा है और मेरे से आगे आगे चलता जा रहा है। अगर वो अपनी स्पीड छोड़ दे तो इसको क्या लगेगा कि ये तो 3 मीटर पर सेकंड पे भाग रहा है। नहीं तो और आसान में कर देता हूँ, अगर आपको दिक्कत लगती है, एयरपोर्ट पे कभी ट्रैवल किया है? मेरे ख्याल से किया होगा। या फिर आप कहीं किसी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में भी ट्रैवल किया होगा, तो वहां पे एस्केलेटर की बजाय ये देखो ऐसे वो चलती हुई वो होती है ना? मतलब मेरे को फुटपाथ होता है, वो चल रहा होता है सीधा सीधा, है ना? वैसे आदमी यहाँ पे खड़ा हो जाएगा, वो अपने सीधा सीधा चलता जाएगा। ऐसे क्यों कर रखा होता है? क्योंकि बहुत दूर है, जैसे हमारा गेट बहुत दूर है, जैसे हम गेट नंबर 30 पे जाना चाहते हैं, अभी गेट नंबर 1 पे खड़े हैं, तो इतना कई बूढ़े लोग हैं और कई लोग नहीं चल पाते हैं। तो लोगों की सहूलियत के लिए एस्केलेटर वाली बात नहीं होती, लेकिन ये सीधा प्लेन है और सीधा चलता चला जा रहा है ना, वो फुटपाथ जो भी है। मेरे को उसका नाम तो नहीं पता जो होता है, एस्केलेटर टाइप ही होता है, लेकिन एस्केलेटर तो ऊपर चलेगी, ये ऊपर नहीं, सीधी स्ट्रेट चलती जाएगी। या तो अब एक आदमी को इसमें खड़ा कर दो, सिर्फ खड़ा कर दो, और इसकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड की, ठीक है? इस पे आदमी खड़ा कर दिया मैंने, वो 3 मीटर पर सेकंड पे ये चल रहा है। और यहाँ से एक आदमी 5 मीटर पर सेकंड पे बाहर दूसरी तरफ 5 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है ना? तो इस आदमी को क्या लगेगा कि मैं तो खड़ा हुआ हूँ, बट एक्चुअली 3 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है।
और जो दूसरा आदमी होगा उसको क्या लगेगा कि भैया ये इस वाले आदमी को क्या लगेगा कि ये वाला आदमी 2 मीटर पर सेकंड पे मेरे से आगे आगे भाग रहा है। अब मेरे ख्याल से आप प्रॉपर्ली विजुअलाइज करके होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। बिल्कुल रियल वर्ल्ड एग्जांपल एकदम फर्स्ट क्लास मैंने दे दिया, ठीक है ना। यहाँ पे आदमी चल रहा है 3 मीटर पर सेकंड पे, पर वो खुद नहीं चल रहा है, वो तो खड़ा हुआ है, जो जिस पे वो चल रहा है फुटपाथ है वो भाग रहा है। तो फुटपाथ भाग रहा है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आदमी भी 3 मीटर पर सेकंड पे भाग रहा है, मतलब चल रहा है ना, बट खड़ा हुआ है वो एक्चुअली में। और जो दूसरा आदमी है जो 5 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है होगा दूसरी तरफ, फुटपाथ पे नहीं चल रहा है, वो नॉर्मल चल रहा है, तो वो 5 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है। तो इस वाले आदमी को क्या लगेगा कि ये वाला जो आदमी है ये 2 मीटर पर सेकंड पे मेरे से आगे आगे भागता जा रहा है। इट्स एज सिंपल एज दैट, है ना। बिल्कुल वही चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे कि थीफ नो डाउट 100 मीटर आगे है, तो उसको क्या लगेगा कि ये 3 मीटर पर सेकंड पे पुलिस मेरे पास आती चली जा रही है और मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ, लेकिन ये 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मेरे पास भागती आ रही है पुलिस, है ना। ये सब बातें मैंने रिपीट क्यों कर दी, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, अभी कंफ्यूजन आनी शुरू हो जाएंगी। और मैंने आपको कहा था ना कि क्लॉक वाला टॉपिक बहुत सारे स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं आसान बना दूंगा क्योंकि मैं चीजों को लिंक करके चलूंगा। यही मेरे बच्चे समझ लेना, लिंकिंग चल रही है तुम्हारी यहाँ पे। बहुत प्यारी बातें हैं, सब आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता तो फिर भी मैंने आपके सामने रिपीट करी ताकि आप चीजों को समझ सको। रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है जी और कुछ नहीं है, ठीक है जी। तो अब हम ये चीज समझ पा रहे हैं कि जो 1 मिनट में 6 डिग्री चल रहा है तो 5 मिनट में 30 डिग्री, अच्छा सॉरी हम कहाँ चल रहे थे, हाँ यहाँ चल रहे थे ना। तो इन इन 1 मिनट मिनट हैंड रिलेटिव टू आवर हैंड कवर्स 5.5 डिग्री, ठीक है ना। 1 मिनट में इसने इतना कवर किया है। तो इसको आप दूसरी तरीके से भी देख सकते थे कि जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है ना। कहाँ गया, ये रहा, हाँ। तो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करता है कौन, मिनट हैंड। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ये समझ सकता हूँ कि 6 डिग्री अगर ट्रेवल कर लिया मिनट हैंड ने तो एक किस्म से 1 मिनट हमारा हो गया। मतलब डिग्री और समय का मैं आपको थोड़ा सा तालमेल सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर 6 डिग्री मिनट हैंड ने कवर कर लिया तो समझ लेना 1 मिनट समय हमारा बीत चुका है, ऐसे मैं कह सकता हूँ। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, घड़ी में देख लो, है ना। ये देख लो कि अगर ये 6 डिग्री अगर कवर कर गई एक जो हमारा मिनट हैंड है, अगर वो 6 डिग्री कवर कर चुका है तो डायरेक्टली डायरेक्टली 1 मिनट समय हमारा बीत चुका है जी, ठीक है। ये समय और डिग्री का रिलेशन हो गया। बोलो आराम से, ये बात क्लियर हो रही है। 6 डिग्री अगर मिनट हैंड ने कवर कर लिया तो एक किस्म से 1 मिनट हमारा हो चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसी चीज को और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट में मिनट हैंड ने रिलेटिव कितना कवर किया है, 5.5 डिग्री। तो रिलेटिव गेन ऐसे मैं लिख सकता हूँ, रिलेटिव गेन ऑफ मिनट हैंड इन 1 मिनट इज 5.5 डिग्रीज, ठीक है। ओके, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं तो 5.5 डिग्री रिलेटिव गेन इन 1 मिनट, तो 1 डिग्री रिलेटिव गेन इन 1/5.5 मिनट। और अगर मैं कह दूं कि 6 डिग्री का रिलेटिव गेन लेने में कितनी देर लग जाएगी, 6/5.5 मिनट। कोई दिक्कत, क्यों बोला मैंने 6 डिग्री, अभी मैंने आपको बोला 6 डिग्री मतलब 1 मिनट। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं क्या कह दूंगा कि 6 डिग्री मतलब 1 मिनट था। तो 1 मिनट का, अब ध्यान से देखना, 1 मिनट का रिलेटिव गेन लेने के लिए 1 मिनट रिलेटिव गेन इन, यहां से देखना 6/5.5 कितना हो जाएगा ये, 60/55। तो 12 कितने पे जाएगा ये, हाँ 12/11, 5 पे चला जाएगा ना। तो 5 × 11 = 55, 5 × 12 = 60, तो 12/11 मिनट लग जाएंगे। इस बात को समझने की कोशिश करो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 1 मिनट का रिलेटिव गेन लेने के लिए आपको 12/11 मिनट का समय लगेगा, मतलब 1 मिनट से थोड़ा सा फालतू रिलेटिव गेन के लिए। प्लीज इस बात को समझो, ये बात समझ में आ रही है। थोड़ी सी टेढ़ी है ये बात, मेरे को पता है, लेकिन अगर एक बार आप ये बात समझ गए ना तो फिर आपके क्वेश्चन होने सॉल्व हो जाएंगे, जो कि अजीब से लगते हैं और बहुत डिफिकल्ट लगते हैं स्टूडेंट्स को, बहुत इजी हो जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने। अगर ये बात आप समझ पा रहे तो अच्छी बात है, नहीं तो ये वाली बात तो मेरे ख्याल से आप समझ चुके होगे ना, इसमें तो कोई टेंशन होगी नहीं 5.5 डिग्री वाली बात में। ठीक है, तो मैं जब सवाल कराऊंगा ना तो दोनों तरीकों से दिखाऊंगा आपको, तो आप ताकि ये चीजों को समझ सके। ठीक है, तो प्लीज ये क्या समझे हम, 1 मिनट का रिलेटिव गेन करने में एक्चुअली में कितना समय जाएगा, 12/11 मिनट जाएगा। जो टाइम एक्चुअल लगेगा, प्लीज ध्यान से समझो, जो एक्चुअल टाइम जो लगेगा आपको वो 12/11 मिनट लगेगा। किस चीज के लिए, 1 मिनट के रिलेटिव गेन के लिए। रिलेटिव गेन मतलब, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों चल रहे हैं जी। आवर हैंड खड़ा नहीं हो गया, आवर हैंड भी भाग रहा है, मिनट हैंड भी भाग रहा है। इट्स जस्ट लाइक दैट, जैसे ये जो चोर पुलिस वाला खेल हम कर रहे थे कि थीफ है और ये पुलिस है, तो थीफ ही खड़ा थोड़ी हो जाएगा,
बेवकूफ थोड़ी है, वो खड़ा हो जाएगा, वो भी भाग रहा है और पुलिस भी भाग रही है ना। तो मतलब ऐसे समझ लो कि अगर मैं आपको थोड़ा ढंग से बोलता हूं कि अगर पुलिस ने 100 मीटर ट्रेवल कर लिया तो क्या वो थीफ को पकड़ लेगी? नहीं, 100 मीटर से फालतू ही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जितनी देर में ये 100 मीटर ट्रेवल करेगी पुलिस, उतनी देर में थीफ भी तो आगे भागा होगा, वो भी तो 2 मीटर पर सेकंड पे भाग रहा है। और थीफ इतना बेवकूफ थोड़ी है कि खड़ा हो जाएगा, कहेगा आजा पुलिस मेरे को पकड़ ले, ऐसे थोड़ी होता है। तो थीफ भी भाग रहा है, पुलिस भी भाग रही है। तो मतलब मोटी मोटी बात यह है कि 100 मीटर ट्रेवल करने से पुलिस थीफ को नहीं पकड़ पाएगी जी, उसको थोड़ा फालतू ही ट्रेवल करना पड़ेगा। ये बात पकड़ में आती है कि नहीं आती है? तो इसलिए हम कहते थे कि रिलेटिव जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है, रिलेटिव स्पीड 3 मीटर पर सेकंड है। और अब हम कहते थे कि 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 100 मीटर कितनी देर में ट्रैवल होगा, उतनी देर में पुलिस थीफ को पकड़ लेगी। याद करके बताओ, है ना। हम रिलेटिव स्पीड देख लेते थे ना, तो पुलिस की स्पीड माइनस थीफ की स्पीड। तो ये रिलेटिव स्पीड देखने से क्या होता था, 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे पुलिस भाग रही है, तो हम ऐसे समझ लेते थे कि थीफ खड़ा हो गया और पुलिस 3 मीटर पर सेकंड पे भाग रही है। और क्योंकि थीफ खड़ा हो गया और पुलिस 3 मीटर पर सेकंड पे भाग रही है, तो 100 मीटर ट्रैवल करके ऑफकोर्स थीफ को पकड़ लेगी। रफली हम ऐसे सोचते थे, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में जब हम देखेंगे तो एक्चुअली में तो बेटा उसने काफी डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया होगा पुलिस ने, ठीक है। अगर एक्चुअल देखना चाहते तो आप ऐसे देखना, ये थोड़ी वो 100/3 है ना सेकंड, 100/3 सेकंड में जाकर के पुलिस थीफ को कैच कर लेगी, क्योंकि 3 मीटर पर सेकंड इनकी रिलेटिव स्पीड आई है। ये पुलिस भाग रही है 5 मीटर पर सेकंड पे, थीफ चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड पे, और 100 मीटर का इनका गैप है ना। या 90 मीटर का गैप कर दे थोड़ा सा ना, थोड़ा वो हो जाएगा, मतलब यू कैन से काम थोड़ा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी, है ना। 90 मीटर का चलो गैप रख लेते हैं, तो 90/3 मतलब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा जी 30 सेकंड्स। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि 30 सेकंड्स में पुलिस थीफ को पकड़ लेगी, ठीक है। 30 सेकंड में पुलिस थीफ को पकड़ लेगी। अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, आप ये कह सकते थे ना, 5 मीटर पर सेकंड में 30 की स्पीड पे भाग रहा है अगर पुलिस, तो 150 मीटर नहीं ट्रेवल करेगी, ऑब्वियस ही बात। और थीफ कितना ट्रेवल करेगा, ऑफकोर्स 50, क्योंकि ये 2 मीटर पर सेकंड पे चल रहा था, 30 सेकंड में कितना, सॉरी 60 करेगा। क्या कर दिया हमने, हाँ ठीक है ठीक है, 30 सेकंड में 60 ट्रेवल करेगा ये, और ये 150 ट्रेवल करेगा, तो ऑफकोर्स 90 का गैप हो गया ना, तो ये कवर हो गया। बात समझ में आ रही है? थीफ जो होगा वो 30 सेकंड में 60 मीटर ट्रेवल कर पाएगा, और पुलिस ने 30 सेकंड में कितना ट्रेवल कर लिया, 150 मीटर ट्रेवल कर लिया, तो 150 माइनस 60 वही 90 ना हो गया क्या? तो एक किस्म से वो 90 मीटर ट्रेवल एक्स्ट्रा करेगी पुलिस। बात समझ आ रही है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो प्लीज ये बात ध्यान रख लेना कि पुलिस ने एक्चुअली में 90 मीटर ट्रेवल नहीं किया, पुलिस ने एक्चुअली में 150 मीटर ट्रेवल किया है, और थीफ ने एक्चुअली में 60 मीटर ट्रेवल किया है। लेकिन हमने रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व किया। 5-3 मतलब 3, सॉरी 5-2 मतलब 3 मीटर पर सेकंड। तो पुलिस थीफ आगे है, पुलिस पीछे है, 90 मीटर का इनके बीच में गैप है, और 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पुलिस भाग रही है थीफ की तरफ। तो 90 मीटर कितनी देर में ट्रेवल कर लेगी, वही आंसर हो जाया करता था। बार बार बता रहा हूं, क्योंकि रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या है, 3 मीटर पर सेकंड की, कि थीफ खड़ा हो गया और वो पुलिस को देख रहा है, तो वो 3 मीटर पर सेकंड पे भागती आ रही है उसकी तरफ, है ना। तो अगर थीफ खड़ा हो गया और पुलिस पीछे से आ रही है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे, तब वो 90 मीटर कितने में ट्रेवल करेगी, वही हमारा आंसर हो जाता था, है ना। तो 90/3 दैट इज 30 सेकंड्स, तो 30 सेकंड में कैच हो जाता था। प्लीज याद करो, सारी बातें हमने पहले कर रखी हैं। बार बार बोल रहा हूँ, बात इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन आनी शुरू हो जाएंगे अभी थोड़ी देर में। बोलो जी, ये बात क्लियर होगी? ठीक है जी। तो अब वही चीज मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा था बेटा, रिलेटिव गेन हुआ है, तो 1 मिनट का रिलेटिव गेन किया है मिनट हैंड ने, तो उसको 12/11 मिनट का समय लगेगा, ठीक है। 12/11 मिनट का समय लगेगा, तब वो 1 मिनट का रिलेटिव गेन कर पाएगी। थोड़ा सा वही बात है जी, फिजिक्स वाली कहानी है, अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बेसिक डिग्री वाली बात से भी मैं बार बार बता रहा हूँ, कर सकते हो। तो 1 मिनट में मिनट हैंड ने रिलेटिव कितना गेन कर लिया, 5.5 डिग्री का, ठीक है। क्योंकि 6 डिग्री का तो मिनट हैंड ने वैसे ट्रेवल किया था, और जो आवर हैंड था उसने 0.5 डिग्री का कवर किया था 1 मिनट में, तो 6 डिग्री माइनस 0.5 डिग्री दैट इज 5.5 डिग्री, तो 5.5 डिग्री का रिलेटिव गेन किया है मिनट हैंड ने, ठीक है जी। आई थिंक ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो रिलेटिव गेन ऑफ मिनट हैंड इन 1 मिनट इज 5.5 डिग्री, और इसको थोड़ा सा मैंने घुमा करके ये कर दिया कि 5.5 डिग्री से एक एक वो तो यूनिटरी मेथड हो गया, 1 डिग्री के रिलेटिव गेन के लिए इतना समय लग जाएगा 1/5.5 मिनट, और 6 डिग्री के रिलेटिव गेन के लिए कितनी लग जाएगी, 6/5.5 मिनट। तो ये 12/11 मिनट आ जाता है। अब मजे की बात क्या है कि 6 डिग्री इज नथिंग बट 1 मिनट, क्योंकि मैंने अभी आपको पीछे बताया था ये ये जो मिनट हैंड के लिए, है ना, मिनट हैंड जब हम देख रहे थे, तो मिनट हैंड के लिए क्या सीन था, ये रहा मिनट हैंड के लिए हमने देखा था 1 मिनट इज 6 डिग्री, ठीक है ना, क्योंकि 6 डिग्री ट्रेवल मतलब 1 मिनट हो गया मिनट हैंड के अकॉर्डिंग, है ना। यही हम करते आ रहे थे अब तक, ओके। तो हमने यही देख लिया कि 1 मिनट का रिलेटिव गेन करने के लिए 12/11 मिनट का समय लग जाएगा जी।
बात समझ में आ गया? बस अगर आप ये चीज पकड़ चुके हो तो अब मेरे सवाल का आंसर करना आप। ठीक है, तो मैं कहता हूँ बिटवीन 4 and 5, 4 से 5 बजे के बीच में, एट व्हाट टाइम जो आवर और मिनट हैंड है वो कोइंसाइड करेंगे, एंड एट व्हाट टाइम दे विल बी एट राइट एंगल। थोड़ा सा शॉर्टकट लिखे मैंने, राइट एंगल कितने बजे होंगे और अपोजिट कितने बजे होंगे। ठीक है, आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, भाई ये 4 बज रहे हैं हमारे, है ना, 4 बज रहे हैं तो ऐसा कुछ होगा। तो कॉमन सेंस अगर हम देखेंगे तो ये 120 डिग्री का वो हो जाएगा, है ना। मतलब आप पहले तो ऐसे से बात करो सिंपल, जो जो 90% स्टूडेंट्स यही करके आएंगे पेपर में, जिनको क्लॉक का कंसेप्ट नहीं आता होगा ना, वो तो सीधा ये बोल के आएंगे कि कोइंसाइड करना है सर, ये तो 4:20 पे हो जाएंगे, 4:20 पे कोइंसाइड हो जाएगा। अगर 4 बज रहे हैं अभी घड़ी में तो 4:20 पे तो ये आवर हैंड है और ये मिनट हैंड है ना। एक्चुअली ये उल्टा हो रहा है मेरे पास, आवर हैंड बड़ा बन रहा है, मिनट हैंड छोटा बन रहा है, ये आप थोड़ा सा समझ पा रहे होगे इसको। एक्चुअली मेरा सर्कल भी तो ढंग से नहीं बन रहा ना। अब ठीक है, हाँ ऐसे समझ लो, ये 4 बज रहे हैं। ठीक है, घड़ी में 4, ये देखो जैसे हमने पीछे बजाए थे ना, यहाँ पे देख लो, ये देख लो घड़ी, या रादर इसी घड़ी को ही मैं आगे कॉपी करके ले जाता हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम बच जाएगा ऐसे ना। आपको पता है मेरी ड्राइंग थोड़ी अजीब है। हाँ, अब जिसको नहीं आता होगा वो तो बेटा यही कहेगा कि सर 4:20 पे हो तो जाएगा, है ना भाई। जैसे देखो 30-30 डिग्री का गैप आ रहा है, वो तो खैर चलो अभी हम आगे बात करेंगे। पे 3 बज रहे हैं तो 90 डिग्री का गैप है ना, और 4 बज रहे हैं तो 120 डिग्री का गैप है, चलो वो बात भी मैं आपकी मानता हूँ, है ना। बट ये ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स बोलेंगे कि सर 4 बजे हैं और ये यहाँ 12 पे सुई है मिनट वाली, तो 20 जब 4 पे आ जाएगी तो हो जाएगा कोइंसाइड, तो मतलब 4:20 पे कोइंसाइड हो जाएगा, है ना। लेकिन बेटा ये थोड़ा सा गलत है, क्यों? क्योंकि अगर आप कहते हो कि 4:20 पे कोइंसाइड करेंगी ये, तो बेटा 20 मिनट में क्या आवर हैंड नहीं चला होगा कुछ? आवर हैंड भी तो 20 मिनट में कुछ चला होगा। तो फिर मिनट हैंड को उसको कैच करना है ना। कोइंसाइड का मतलब क्या होगा, एंगल बीच में अभी फिलहाल 120 का बिल्कुल 0 डिग्री हो जाए, इनके बीच का एंगल बिल्कुल 0 डिग्री हो जाए, वो चाहिए मेरे को। तो 4:20 पे बेटा कोइंसाइड नहीं करेगा। 90% स्टूडेंट के दिमाग में ये यही आएगा कि कोइंसाइड 4:20 पे कर जाएगा, लेकिन ये एग्जैक्टली 4:20 पे नहीं करेगा, क्योंकि जब 4 बजे होंगे तो 20 मिनट में आवर हैंड भी तो कुछ ना कुछ ट्रेवल करा है ना जी। ठीक है, ये है सबसे मेन कंसेप्ट। तो अब मैं आपको वही रिलेटिव गेन से समझाऊंगा तो आप समझ पाएंगे। ये देख लो बेटा, दोनों के बीच में जो डिग्री का गैप है वो कितना है, 120 डिग्री है। ये तो मेरे ख्याल से मुझे बोलने की जरूरत नहीं थी, 3 बजे 90 डिग्री है तो हर बार 30-30 डिग्री का है ना। 12 से 21 में 30 डिग्री, 30-30-30, 4 बार 30, तो 4 × 3 120। तो देखते भी सब थोड़ा सा ज्योमेट्री की भी अगर समझ होगी तो आप देख पा रहे होगे 120 डिग्री का दोनों के बीच में गैप है। तो 120 डिग्री कवर करवाना है हमारे को। अब मैंने अभी आपको समझाया था कि 5, ये देख लो रिलेटिव गेन का कंसेप्ट चलेगा ना जी, है ना सब, क्योंकि आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों चल रहे हैं ना जी, है ना। जो मिनट हैंड है वो 6 डिग्री चल रहा है, और जो आवर हैंड है वो 0.5 डिग्री चल रहा है। तो हर मिनट 5.5 डिग्री का रिलेटिव गेन कर रहा है। तो यही चीज है, जैसे अभी जो मैं आपके साथ बात कर रहा था, अब आया मजा? जो अभी मैं आपके साथ बात कर रहा था, इतनी देर हमने टाइम, आपको लग रहा होगा कि सर पुरानी बातें रिपीट करके आपने टाइम पास किया। नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल टाइम पास नहीं किया। यहाँ से आपको और समझ में आया होगा, है ना। रादर पिछले लेक्चर्स में मैंने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा था जितना डिटेल में मैंने आपको आज बताने की कोशिश करी है रिलेटिव स्पीड से। हाँ, तो ये वही बात होगी ना, थीफ और जो पुलिस है। तो थीफ है 2 मीटर पर सेकंड पे, पुलिस है 5 मीटर पर सेकंड पे, तो रिलेटिव तो 3 मीटर पर सेकंड पे हुआ ना जी। तो वो रिलेटिव के हिसाब से देखेंगे ना जी, है ना। 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे रिलेटिव स्पीड है पुलिस की, तो एक किस्म से थीफ खड़ा हो जाएगा और पुलिस भागेगी। तो एक किस्म से हम यहाँ पे यही कहना चाहते हैं कि 5.5 डिग्री हर मिनट, 5.5 डिग्री। आवर हैंड को मैं वही खड़ा कर देता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ आवर हैंड खड़ा हो गया और मिनट हैंड उसकी तरफ आ रहा है, तो 5.5 डिग्री की स्पीड से आ रहा है। मतलब हर मिनट 5.5 डिग्री का इन दोनों के बीच में गैप खत्म होता चला जा रहा है। बात समझ आ रही है ना? हाँ जी, तो कब कोइंसाइड कर जाएंगे आप मुझे बता दोगे, तो बस यही है। तो डायरेक्टली डायरेक्टली इनके बीच में 120 डिग्री का गैप था, 5.5 डिग्री हर मिनट में हो रहा है, तो 120 डिग्री कितनी देर में हो जाएगा, वही हमारा आंसर है। इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस, ये तो कोई भी, अब आप अच्छे से समझ पा रहे होगे तो बता दोगे। तब आप क्या कहोगे कि 5.5 डिग्री का जो गैप है वो 1 मिनट में कवर हो जाता है ना। तो 120 डिग्री का गैप कितनी देर में कवर अप होगा, तो आप क्या कहोगे, इससे पहले थोड़ा और बेसिक कर देता हूँ, है ना। तो 1 डिग्री के लिए, एक 1 डिग्री के लिए 1/5.5 मिनट लग जाएंगे। 120 डिग्री का गैप कवर अप करने में कितने लग जाएगी, 1/5.5 इंटू 120, तो ये हो जाएगा। और यहाँ से 11, और ये आ जाएगा 5 to the 10, 5 4 the 20, 200 या 240/11। ये देख लेना बेटा क्या आएगा, है ना, मतलब 21 पॉइंट समथिंग मिनट आएगा। एग्जैक्ट आंसर तो क्या ही निकलेगा, बट 21 पॉइंट समथिंग मिनट होगा।
4:20 नहीं होने वाला, 4:21 कुछ समथिंग कुछ टाइम आएगा। पॉइंट में वो आप आंसर निकाल लेना ना, जो भी यहाँ से निकलेगा। ठीक है, समझ गए हो ना। 11/240 आया। मैं पूरा कैलकुलेटर से लगा देता हूँ यार, 1 मिनट लगेगा। वैसे तो कैलकुलेशन हम खुद भी कर सकते हैं, बट कैलकुलेटर अलाउड है, तो 240/11 21.81। तो हम क्या कहेंगे, 4 बज के, तो मतलब इतना टाइम लग गया, 21.81 मिनट लग जाएंगे हमारे को कवर अप करने में। तो 4 तो ऑलरेडी बजे ही हुए थे, है ना। तो फिर 4:21, 4:21 पे अप्रोक्सीमेटली, ऐसे बात करते हैं हम, 4:21 पे काम होगा। मतलब दोनों कोइंसाइड करेंगे, 21.81 मिनट एग्जैक्टली लगेंगे। ठीक है, 20 मिनट में नहीं होगा, क्योंकि 20 मिनट में आवर एंड भी तो आगे भागा है। आवर एंड वही खड़ा थोड़ी था, मिनट हैंड चला है, तो आवर एंड भी तो भागा है ना। तो रिलेटिव गेन के हिसाब से देखना था हमारे को, तो बिल्कुल ऑब्वियस है, वो चोर पुलिस वाला बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा ना। 5.5 डिग्री का 1 मिनट में, 5.5 डिग्री का रिलेटिव गेन 1 मिनट में हो जाता है। तो 1 डिग्री का कितनी देर में होगा, 1/5.5 मिनट में। तो 120 डिग्री का गैप चाहिए था तुम्हारे को। 120 डिग्री कितनी देर में कवर अप हो जाएंगे, वही हमारा आंसर है, कोइंसाइड करवाने के लिए। ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि हम 0 डिग्री चाहते हैं ना, बिल्कुल साथ साथ कोइंसाइड कर जाए। तो अब ऐसे समझ लो, रिलेटिव गेन 120 कितनी देर में होगा, वही जैसे हम चोर पुलिस में कर रहे थे कि पुलिस थीफ को पकड़ ले, तो 90 मीटर ट्रैवल कर जाए तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो 3 मीटर पर सेकंड के हिसाब से 90 मीटर उसने कितने देर में ट्रैवल किया, वही हमारा आंसर हो जाता था। तो एक किस्म से थीफ को पुलिस पकड़ लेती थी। तो वही बात है। तो हम इसको अब अगर हम आवर हैंड के नजरिए से देख रहे हैं, तो हम ये कहना चाहते हैं कि 5.5 डिग्री के हिसाब से आवर हैंड को क्या लग रहा है कि मिनट हैंड मेरे पास 5.5 डिग्री की स्पीड से बढ़ रहा है, और मैं वहीं का वहीं खड़ा हुआ हूँ। तो अगर आवर हैंड वहीं का वहीं खड़ा हो जाएगा, तो 5.5 डिग्री के हिसाब से वो आगे बढ़ता बढ़ता चलता चला जाएगा मिनट हैंड, है ना। तो घुमा फिरा करके उन्होंने देख ही लिया कितनी देर में आंसर आएगा। ठीक है जी, तो कोइंसाइड वाली बात समझ में आ गई। अच्छा, अब 90 डिग्री कितनी देर में करेंगे, है ना, कब करेंगे। तो आपको लगेगा बेटा 90 डिग्री वाली बात तो सर बहुत ऑब्वियस है, 4:05 पे, है ना। लेकिन 4:05 पे होगा नहीं। जो बेसिक आपका दिमाग कह रहा है कि राइट एंगल तो 4 बज के 2 बारी होगा राइट एंगल, ये भी आप समझ पा रहे हो। एक तो 4:05 पे, और एक 4:35 पे, है ना। तो ये तो ऑब्वियस है, आप देखते ही कोई भी बताएगा। तो आप बोलोगे एक तो 4:05 पे होगा, और एक 4:35 पे होगा। लेकिन दोनों ही आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे को अब देखना पड़ेगा 90 डिग्री का गैप छोड़ना है इनके बीच में, है ना। अभी फिलहाल 120 डिग्री का गैप है, अब हमारे को 90 डिग्री का गैप छोड़ना है। तो कितनी देर लग जाएगी, वो हमारे को आंसर पता लगाना है। हाँ जी, तो अब हम क्या कहेंगे, थोड़ा और अच्छे से बोलें। देखो बेटा, 90 डिग्री का गैप छोड़ना है आपको। 120 का गैप है, 90 का गैप छोड़ना है, तो डायरेक्टली ट्रैवल कितना करना है, 30 डिग्री। रिलेटिव गेन 30 डिग्री का चाहिए ना। कॉमन सेंस की बात है कि नहीं। भैया 90 डिग्री का गैप छोड़ना चाहते हो, तो आपने ट्रैवल कितना करा, 30 डिग्री ना। तो आप ऐसे बोलो ना, बस सीधे सी बात है कि 30 डिग्री का कितनी देर में कवर अप होगा। हाँ, तो हम क्या कहेंगे कि 5.5 डिग्री का रिलेटिव गेन 1 मिनट में होता है, तो 30 डिग्री का रिलेटिव गेन कितनी देर में होगा, वो हमारा आंसर है। दैट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। ठीक है ना। हाँ जी, तो हम क्या कहेंगे, 5.5 डिग्री का रिलेटिव गेन होता है 1 मिनट में। तो 1 डिग्री का 1/5.5 में हो जाएगा। 30 डिग्री का कितने देर में होगा, 30/5.5, दैट इज अवर आंसर। तो ये चेक कर लेना आप, ये 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 60 है ना। तो 5 11 5 55, फिर 5.5 समथिंग एंड सो ऑन। तो मतलब 5.5 मिनट्स के अप्रोक्सीमेटली टाइम लग जाएगा, है ना। तो जो आपको लग रहा था कि 4:05 पे हो जाएगा, लेकिन नहीं, 5.5 मिनट्स कुछ लग जाएंगे। ठीक है, तो ये नहीं होगा, ये हमने एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे आपको निकाल करके दिखा रखा है। मतलब अप्रोक्सीमेटली 5.5 मिनट्स लग जाएंगे आपको। अच्छा, अब मेरे को जरा ये समझाओ, 4:35 वाली कहानी समझाओ, है ना। तो 4:35 पे इधर आना है आपको। तो कितना गेन करवा रहे हो आप, ये समझो ना। 120 तो पहले था ही था, तो यहां से यहां आ रहे हो, तो अप्रोक्सीमेटली कितना गेन हो रहा है बेटा, ये समझने की कोशिश करो। मतलब 120 डिग्री का जब हो जाएगा, उसके बाद आगे इधर से इधर कितना और गैप हो रहा है, ये 30 90 और हो रहा है ना। 90 और हो रहा है, तो 9 9 2 11, मतलब 210 डिग्री का रिलेटिव गेन चाहिए तुम्हारे को। बात समझ आ रही है मैं क्या कहना चाहता हूँ बेटा, बहुत ऑब्वियस सी बात है। थोड़ा सा कोशिश करो समझने की। फिलहाल 4 बज रहे हैं, ठीक है, 120 डिग्री का गैप है। 4:35 पे अप्रोक्सीमेटली आपको लग रहा है कि वो 90 डिग्री पे आने वाला है। तो ये कितना गैप हो गया यार, 12 से 7 के बीच में। आप यहीं से नहीं गिन कह सकते थे कि 120 डिग्री तो यहीं हो पड़ा था, फिर 4 से 5 के बीच में वो 30 डिग्री 3 बार 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री और हो जाएगा। तो 9 3 12 210, तो टोटल 210 डिग्री का गैप चाहिए जी तुम्हारे को। बस, और क्या है, टोटल 210 डिग्री का गैप चाहिए, है ना। तो अब 1 डिग्री 5.5 डिग्री के लिए 1 मिनट लगता है, तो 210 डिग्री के लिए कितनी लगेगी, वही हमारा आंसर है। इट इज वेरी वेरी ऑब्वियस। ठीक है, थोड़ा सा अगर आप सोच पा रहे हो तो पता लग रहा होगा। कोई बात नहीं, बेबी स्टेप के साथ मैं फिर से करता चलता हूँ। 1 मिनट लगेगा, 5.5 डिग्री के लिए 1 मिनट लगता है। तो 1 डिग्री के लिए कितने लग जाएगी, 1/5.5 मिनट।
और कितना है, 210 डिग्री का है ना, 210 डिग्री के लिए कितने लग जाएगी, 210 बटे ये इंटू 10। अब ये प्लीज इतना, ये मिनट मिनट लग जाएंगे, कैलकुलेशन आपकी जिम्मेवारी है जी, थोड़ा थोड़ा मैं कर देता हूँ। यहाँ से 11 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा जी, 5 4 × 20, 5 2 × 10, 420 है ना। तो 11 4 × 44 तो नहीं जा, 3 जाएगा, 11 3 33। चलो मैं पूरा एक बार कर ही देता हूँ, 420/11। टाइम क्यों वेस्ट करें, 38.18 मिनट लगेंगे जी। तो आपको जो लग रहा था 4:35 पे होगा, लेकिन 4:38 पे कुछ जाके होगा ये, 4:38 पे अप्रोक्सीमेटली कुछ जाके होगा ये। ठीक है, लग रहा था कि 4 बज के, क्यों, क्योंकि 4:35 पे क्यों नहीं हुई, क्योंकि 4 पे से थोड़ी गिरी रहेगी अबर वाली, वो भी तो आगे बढ़ रही थी जी, है ना। तो 4:38 के अराउंड पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा दोनों के बीच में। बोलो, ये बात समझ में आई? ठीक है जी। अब बात उठती है जी अपोजिट वाली, है ना, अपोजिट कब हो जाएंगी, तो अपोजिट होंगी बेटा 4 बज के अप्रोक्सीमेटली ऑफकोर्स 55 पे, है ना। यहाँ पे जाकर के ये अपोजिट होंगी, सॉरी 50 पे, है ना। जो हमारा कॉमन सेंस कहेगी वो ये कहेगी 4:50 पे हो जाएगी, लेकिन 4:50 पे बेटा नहीं हो पाएगी, क्योंकि वही आवर एंड भी भाग रहा है। तो अब आप वही बात है, गेन देख लो कितना हो रहा है ना। तो हम देखो, एक तरीका होता है कि पूरा ऐसे देखूं, है ना, अगर आप देखना चाहते ही हो तो या तो पूरा आप ऐसे देख लो, ऐसे देख लो। यहाँ तक हम 210 करके बैठे थे, 90 और जोड़ लेना, कितना हो जाएगा जी ये हो जाएगा जी 300, है ना। या तो ऐसे बोल दो कि 300 डिग्री का पूरा करना है, या फिर आप इधर से देख लो ना, इधर से देख लो कितना हो रहा है, ये दो ही का तो गैप है, 60 का हो गया ना। तो 60 का होगा तो 360 टोटल होता था, तो 360 माइनस 60 रहती है 300। घुमा फिरा करके आना तो 300 ही था, बस मैं थोड़ा सा वही बात है, कान इधर से ना पकड़ो उधर से, आपका कान तो आपका ही पकड़ा जाएगा, चाहे लेफ्ट चाहे राइट। तो बात वही है ना। जब पूरा हम घूम करके आ रहे हैं तो ये पूरा 360 है। तो अगर हम ऐसे टोटल देखते हैं तो 300 दिख रहा है मेरे को, और इस तरीके से देख रहे हैं तो 60 क्या दिख रहा है, तो 300 माइनस 60 मतलब 300 डिग्री का हमारे को ट्रेवल करवाना है। तो रिलेटिव गेन आपको प्लीज ध्यान से समझो, रिलेटिव गेन आपको 300 का चाहिए जी। तो रिलेटिव गेन 300 के लिए वही, अब हम वही हमारे पास पता है, ये फार्मूला हम लगा के अपना आंसर निकाल के भाग जाएंगे, और क्या होगा। ठीक है जी, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। तो रिलेटिव गेन चाहिए हमारे को 300 मिनट का। तो हम क्या करेंगे जी, ठीक है, अब वही सारी कहानी है। 5.5 डिग्री 1 मिनट में होता है। मैं बेबी स्टेप के साथ बार बार कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाए जी। मेरे दिमाग में तो फिट है ही, मैं तो बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ। मेरा काम है आपके दिमाग में चीजें फिट करना, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ। और ऑफ कोर्स आप समझ पा रहे होगे, मैं दिल पे कितना बड़ा पत्थर रख के बार बार चीजें रिपीट कर रहा हूँ, नहीं तो मैं सीधा बोल बोल के भाग सकता था। ऐसे मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो, तो ये अब बस वही है, 300/5.5 करके आप सीधा आंसर निकाल सकते थे, है ना। ये एक जीरो और लग जाएगी ना, हटा दिया मैंने। तो मैं सीधा इसी को कर देता हूँ 5.5, 54.54। तो 54.54 इज द आंसर। तो लग रहा था कि 4:50 पे होगा, लेकिन नहीं, 4:54 ऐसे कुछ जाकर के होगा। तो अपोजिट आपको लग रहा था कि 4:50 पे होगा, जो कि गलत है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 4:54 के अप्रोक्सीमेटली कुछ होगा। 54.54 ऐसे कुछ आ रहा था ना। हाँ जी। तो 4:54 पे अप्रोक्सीमेटली अपोजिट आएंगे ये। राइट एंगल लग रहा था 4 5 और 4:35, लेकिन नहीं, ये 5.5 कुछ आया था, है ना। तो 4:05 पे, है ना। तो 4:05 और 30 सेकंड ऐसे बोल देता है अप्रोक्सीमेटली, ऐसे कुछ आया। आपको लग रहा था कि 4 5 पे आ जाएगा, लेकिन नहीं आया 90। फिर दूसरी बारी 90 लग रहा था 4:35 पे आएगा, लेकिन वो 4:38 पे आया है। अपोजिट आपको लग रहा था 4:50 पे आ जाएगा, लेकिन 4:54 पे जाकर के आया है। और कोइंसाइड आपको लग रहा था 4:20 पे होगा, लेकिन नहीं, 4:21 के अराउंड हुआ था, है ना। ये देखो जरा, हाँ 21.81। तो अप्रोक्सीमेटली ये नहीं हुआ, ये कितने पे जाकर के हुआ है जी, 4:21 पे हुआ है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, कोइंसाइड इतने पे जाके हुआ है। बोलो, ये बात समझ में आई? ठीक है। तो फिलहाल बेटा इतने रखते हैं इस लेक्चर में, मैंने आपको काफी कुछ हद तक चीजें समझाने की कोशिश करी है। तो हम अभी चल रहे हैं डिग्री के तरीके से, है ना। अगले लेक्चर में आकर के मैं टाइम के तरीके से समझाऊंगा, है ना। क्योंकि देखो हमने बोला था ना, ये मिनट का, है ना, 1 मिनट का रिलेटिव गेन 12/11 मिनट में हो रहा है। तो एक होमवर्क मैं आपको दे करके जाता हूँ, आप कोशिश करना अटेम्प्ट करने की, फिर मैं अगले लेक्चर में तो ऑफकोर्स आपको बताऊंगा ही। ठीक है ना। तो मतलब 1 मिनट का रिलेटिव गेन 12/11 मिनट का समय लग जाता है करने में, 1 मिनट का रिलेटिव गेन। अब आप यहीं से समझ पा रहे होगे कि अगर 4 बजे है ना, 4 बजे हैं, तो कौन सेट कब करेगा, तो मैं क्या कहूंगा, 20 मिनट का रिलेटिव गेन करवा दो। तो 20 × 12/11 सीधा आंसर आएगा।
ना करते करते मैंने बोल भी दिया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में आकर के पूरा ढंग से समझाऊंगा। समझ में अच्छी बात है। आई वर्चुअली शेक हैंड विद यू। नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में बेटा मैं बैठे हूँ, आप जानते हैं मुझे, मैं उंगली पकड़ के घर तक छोड़ के आने वाला टीचर हूँ, बीच में छोड़ के नहीं भागता किसी भी चीज को। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में आकर के आराम से एक एक बात आपको सारे समझाऊंगा। ठीक है जी। तो अभी फिलहाल हमने डिग्री के हिसाब से देखा, अगले लेक्चर में आकर के हम टाइम के हिसाब से देखेंगे। तो मैं लिख देता हूँ ये चीज, है ना। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री हमने सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, अकॉर्डिंग टू डिग्री हमने सॉल्व कर लिया। अब हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग कैसे होगा, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। ठीक है। ओके ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। बाय बाय। हेलो एवरीवन, अगर आप लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है, आप प्लीज़ वीडियोस को लाइक करते रहा करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप मुझे डोनेशंस देना चाहते हो तो क्यूआर कोड आपको मिल जाएगा आप चैनल बैनर पे राइट हैंड साइड में ऊपर टॉप राइट में, अगर आप कंप्यूटर पे देख रहे हो तो टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके डोनेशन जो भी देना चाहो वो दे सकते हो। डाउट्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है स्टूडेंट्स को, रियल टाइम डाउट्स हम सॉल्व नहीं कर पाते फटाफट से, जैसे चाहे आप पेड कोचिंग में हो चाहे आप फ्री पढ़ रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप जहां से भी कुछ भी पढ़ रहे हो, मुझे इसमें दिक्कत नहीं है। आप मेरा टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो। बहुत ज्यादा एक्टिव ग्रुप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्टिव रहते हैं ग्रुप में, फटाफट से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। लेकिन और अगर आप और ज्यादा मैनेज्ड वे में चलना चाहते हो, बहुत अच्छे से प्रॉपर मैनेज तरीके से, कि डाउट्स अलग अलग हो, है ना, जैसे टीओसी का अलग चैनल हो, कंपाइलर का अलग चैनल हो, डिजिटल का अलग चैनल हो, एंड सो ऑन, तो अलग चैनल वाइज चैनल हमने बना रखा है, बहुत अच्छा सा डिस्कॉर्ड सर्वर हमने मेंटेन किया है ना, एक स्टूडेंट ने बना करके दिया था, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ फ्री है भैया ना, मैं किसी चीज के लिए पैसे चार्ज नहीं करता हूँ, एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। डोनेशन देना चाहते हो आप, मोस्ट वेलकम, आप दे सकते हो, बट ये सब चीजें मैं आप लोगों के लिए लाइफ टाइम फ्री रखूंगा। डिस्कॉर्ड सर्वर हो गया, टेलीग्राम चैनल हो गया, और मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, एवरीथिंग विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं अपने मुंह से कभी कुछ नहीं मांगूंगा आपसे। ठीक है, आप जो देना चाहते हो आप वो मुझे दे सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।